ओके, स्टार्ट करते हैं हम किंगडम फंचाई। किंगडम फंचाई जो है सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन हमारा थर्ड किंगडम आता है। सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन काल बूझ नहीं दिया था। अगर हम स्टार्ट करें हम चैन और स्टेम देखें हम किंगडम्स की, तो उसमें हम पाते हैं कि सबसे नीचे जो हमारा यू बैक्टीरिया आ गया। कौन सा? यू बैक्टीरिया ग्रुप आ गया। यू बैक्टीरिया ग्रुप में सिंपली हम बात करें तो हमारा आता है क्या यहाँ पे, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक आते हैं। अगर आर्की बैक्टीरिया में बात करें तो यहाँ भी हमें क्या दे रखा है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट दे रखा है। लेकिन यहाँ डिफरेंस है यू बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया में। डिफरेंस ये है कि यू बैक्टीरिया नॉर्मली सर्वाइव करते हैं, नॉर्मली अदर और डिफरेंट जो है हैबिटेट में मिलेंगे हमें। वहीं अगर हम बात करें आर्की बैक्टीरिया जो है हमें मिलेगा डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट में, और कौन से हाइपर क्लाइमेट या एक्सट्रीम क्लाइमेट्स जो है वहाँ मिलेगा। जैसे बात करें हम कि जहाँ पे सॉल्टी ज़्यादा एरिया ज़्यादा है, जहाँ पे एसिडिक कंटेंट ज़्यादा है, जहाँ पे बेसिक कंटेंट ज़्यादा है, जहाँ पे वोल्केनो इरप्ट हो चुका है, वहाँ उसके आसपास मिलेंगे हमें। पोलर एरियाज में मिलेंगे। तो मेनली जितने भी एक्सट्रीम क्लाइमेट्स हैं वहाँ पे हमें कौन मिलता है, आर्की बैक्टीरिया मिलता है। क्लियर। फिर हम बात करें, अगर जो है हम स्टार्ट करें प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा हमने बात किया प्रीवियस अपलोड में, हमने प्रोटिस्टा की बात की, उसके जो सब पार्ट्स हैं उनकी बात की। तो वहाँ हमने देखा एनिमल्स लाइक मिलते हैं हमें, ठीक। वहीं हमें प्लांट लाइक मिलते हैं, और वहीं फंजाई मिलते हैं। अब यहाँ पे जो हम स्टार्ट कर रहे हैं फंजाई स्टार्ट कर रहे हैं, ये सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमारा फोर्थ किंगडम है। और वहीं अगर हम फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये जो है हमारा थर्ड किंगडम है, किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई में आने वाले जो भी ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर, विद सेल वॉल, हेटेरोटॉपिक ऑर्गेनिज्म। और हेटेरोटॉपिक में मोस्ट जो है वो कौन से मिलेंगे हमें, हेटेरोटॉपिक में जो मिलेंगे हमें मोस्ट, वो मिलेंगे सैप्रोफाइट्स मिलेंगे। और सैप्रोफाइट्स का हम बात कर चुके हैं, और किस तरह सैप्रोफाइटिक मोड फॉलो करते हैं ये आगे आने वाले पेजेस में हम देखेंगे। फर्स्ट करेक्टरिस्टिक ऑफ फंजाई, करेक्टरिस्टिक में भी बताया मैंने आपको कि ये कौन से हैं, यूकैरियोटिक, विद सेल वॉल, मल्टी सेल्ड, यूनिसेल्ड स्ट्रक्चर्स एंड हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन। ये सारी चीज़ें हम यहाँ मिलेगी। अब अदर जो करेक्टरिस्टिक की बात करें ये कैसे मिलेंगे हमें, तो हम फर्स्ट बात करें, फंजाई आर नॉट प्लांट। फंजाइज की हैं, प्लांट नहीं है ये प्लांट नहीं है। दूसरी हम बात करें नॉन फोटोसिंथेटिक है। जैसे यहाँ पे हम अगर ऑब्जर्व करें, इस रीजन को देखें हम, तो यहाँ पे जो है सिंपली हमें फंजाई दिखा है। फंजाई यहाँ कलरलेस दिखाई दे रहे हैं, वाइट कलर दिखाई दे रहे हैं, ठीक। और वाइट कलर तो दैट मीन नॉन फोटोसिंथेटिक, क्योंकि यहाँ पे क्लोरोफिल या कोई पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है जो सिंपली या फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करे। फिर नेक्स्ट हम बात करें, नॉन मोटाइल हैं, यूकैरियोट्स हैं, मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, नॉन मोटाइल हैं, ये मूव नहीं करेंगे। एंड मोस्ट आर सैप्रोब्स। ज़्यादातर जो यहाँ प्रेजेंट है वो क्या है, सैप्रोब्स हैं। सैप्रोब बताया था क्या, लीव ऑन डेड ऑर्गेनिम्स, जो डेड पार्ट है वहाँ सर्वाइव करें। जैसे यहाँ हम बात करें, इस एरिया की बात करें, ये वाइट में जो है सिंपली फंजाई है। वहीं अगर हम इसकी बात करें तो जहाँ ये ग्रो कर रहा है ये आउटर मोस्ट ट्री का पार्ट है, डेड पार्ट है, और ये पार्ट जो है नॉन लिविंग है, डेड है यानी नॉन लिविंग है, ठीक। तो वहाँ पे ग्रो करते हैं, बट इट हैज़ ऑर्गेनिक मटेरियल। इसके अंदर क्या ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट है, क्योंकि किसका पार्ट है, ट्री का पार्ट है। ट्री अभी ये नॉन लिविंग हो चुका है क्योंकि यहाँ कोई लिविंग कंडीशन नहीं मिल रही है। क्लियर। फिर नेक्स्ट हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक में, एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉप, जो अभी आया था लास्ट में सैप्रोट्रॉप से आया था, वहीं से हमारे पास एक और वर्ड आया क्या, एब्जॉर्प्टिव सैप्रोट्रॉप की बात करें हम, ठीक। डाइजेस्ट फूड फर्स्ट एंड देन एब्जॉर्ब इट इनटू देयर बॉडीज। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे अगर हम इस डायग्राम में आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो यहाँ पे अ पीस ऑफ ब्रेड है, उसके ऊपर मोल्ड ग्रो हो रखा है। तो ब्रेड जो है क्या है, वो ऑर्गेनिक कंटेंट है, वीट, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, क्लियर। ये सारी चीज़ें प्रेजेंट है। तो अब फंजाई जो है, और उसके अंदर मॉइस्चर जैसे मिलेगा, मॉइस्चर और वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट मिलेगा, ब्रेड के ऊपर जो है फंजाइज ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। फंजाइज ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। उनकी ग्रोथ स्टार्ट होने के साथ साथ क्या होगा, वो क्या करेंगे, ग्रो करने के बाद कुछ एंजाइम्स रिलीज करेंगे ओवर ब्रेड पीस। ब्रेड पीस के ऊपर एंजाइम रिलीज कर देंगे। अब जो एंजाइम्स हैं, ब्रेड में जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है
उसको ब्रेक डाउन करेंगे वो। आफ्टर ब्रेक डाउन जब सिंपलेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, देन फंजाइज विल अब्जॉर्ब दैट कार्बोहाइड्रेट, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट जो है उसको एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देंगे, तो इसलिए हम बोलते हैं इनको एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉप्स। ठीक, और दूसरा रीज़न क्या डायरेक्टली बोल सकते हैं कि सेप्रोट्रॉप्स हैं, और सेप्रोट्रॉप्स क्या करते हैं, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से ग्रो करेंगे, उसके ऊपर डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करेंगे, एंजाइम रिलीज करने के बाद जो है वहाँ से सारा जो सिंपलेस्ट कंपोनेंट है एब्जॉर्ब कर लेंगे, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं हम, एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉप्स। फिर रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मटेरियल और देयर होस्ट। ठीक, तो वही बताया जो मैंने ऊपर की, सिंपली क्या करेंगे, ये ग्रो करने पे डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करेंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम करें, जो ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट है वो ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद जो है होस्ट से अब्जॉर्ब कर लेंगे। अब जो स्टोर्ड फूड एनर्जी है, सिंपली हमने साइनोबैक्टीरिया में बात की थी कि वहाँ क्या है, ग्लाइकोजन है। यहाँ हम क्या कह रहे हैं, यहाँ भी ग्लाइकोजन है। ह्यूमन बॉडी या एनिमल्स की बात करें, स्टोर्ड रिजर्व मटेरियल क्या है, ग्लाइकोजन है, बट इन केस ऑफ प्लांट इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट है, ग्लाइकोजन भी कार्बोहाइड्रेट, बट इनमें जो चैन फॉर्मेशन होता है, मॉलिक्यूलर वेट जो है अलग अलग होता है, इसलिए इन्हें नेम भी हमने डिफरेंट दे रखा है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो की हम बात करें, यहाँ पे हमें दे रखा है कि अनदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है या किस तरह से करेंगे ये। द करेक्टरिस्टिक ऑफ फंजाई में इम्पॉर्टेंट, एक सेकेंड, इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजर्स एंड रिसाइकलर ऑफ न्यूट्रिएंट एनवायरनमेंट। इसके साथ साथ इन्हें डिकम्पोजर ही बोलते हैं फंजाइज को, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसाइकलर्स हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। क्यों? क्योंकि जैसे ये हम बात करें कि ये हमारी एक लीफ है, और ये लीफ जो है प्लांट से ब्रेक हुई, ट्री से ब्रेक हुई, ब्रेक होने के बाद कहाँ जाएगी, नीचे आएगी। नीचे क्या प्रेजेंट है, ओपन ग्राउंड प्रेजेंट है, सॉइल प्रेजेंट है, या ग्रासेस प्रेजेंट है, ग्रासेस के ऊपर जो है ये रहेंगी, ये डेड हो चुकी हैं। अब ये क्या करेंगी, एयर से मॉइस्चर गेन करेंगी। क्लियर, मॉइस्चर गेन करेंगे, मॉइस्चर या इनमें थोड़ा बहुत प्रेजेंट है ऑलरेडी जब ये डेड हुई हैं तब, और क्लाइमेट इनको मिल गया किसको, फंजाइज को, इनके ऊपर ग्रो करने वाला। फंजाइज इन पे ग्रो करेंगे, ग्रो करने के बाद इसे डिकम्पोज कर देंगे। डिकम्पोज करने के बाद जब ये प्लांट था, प्लांट से कनेक्टेड था, तब क्या हुआ, प्लांट रूट के थ्रू बहुत सारे मिनरल उसने एब्जॉर्ब किएंगे। वो मिनरल जो है कहाँ जाएंगे, जो भी हम जिस प्लांट की बात करें उसमें प्लांट में एंडिंग पार्ट जो होता है वो क्या होता है, लीफ होता है। तो कहाँ गए, लीफ में गए। अब लीफ में जब वहाँ गए तो क्या करेंगे, सारे के सारे मिनरल कहाँ लास्ट जाएंगे, लीफ में पहुँचेंगे। अब जब लीफ में पहुँच गया और लीफ नीचे आएगी, आने के बाद जब इसे फंजाइज जो डिकम्पोज करेंगे तो डिकम्पोज में क्या होगा, वो माइन्यूट फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देंगे इसे। अब फाइन पार्टिकल में कन्वर्ट होने कहाँ जाएगा, ये सॉइल में जाएगा। ये कहाँ जाएगा, सॉइल में जाएगा। सॉइल में जाएगा तो क्या होगा, जो न्यूट्रिएंट यहाँ से सप्लाई होके, रूट से सप्लाई होके अपवर्ड गया था कहाँ, लीफ में, अब वो फिर से कहाँ पहुँच गया, फिर से सॉइल में पहुँच गया। इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर एज वेल एज रिसाइकल ऑफ न्यूट्रिएंट, कि ये क्या कर रहे हैं, ये न्यूट्रिएंट भी रिसाइकल कर रहे हैं। ठीक, और इन्हें जो है नेचुरल क्लीनर ही बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, नेचुरल क्लीनर बोलते हैं, कि नेचुरली ये ग्रो हो रहे हैं हर जगह। ठीक, ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो हो रहे हैं और ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर रहे हैं। ठीक, तो अब नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करें, मोस्ट आर मल्टीसेलुलर एक्सेप्ट यूनिसेलुलर ईस्ट। यहाँ बात करें इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की, फंजाइज की, तो जितने ही फंजाइज है सभी क्या मल्टी सेल्ड स्ट्रक्चर्स हैं। उनमें हम हाइफेज देखेंगे, अभी आगे हाइफेज के बारे में पढ़ेंगे। तो उनमें हमें क्या मिलता है, मल्टी सेल्ड स्ट्रक्चर मिलता है। लेकिन हमारे पास एक एग्जांपल है जो फंजाई की एस्कोमाइसिस क्लास में आता है, ईस्ट। ये जो है हमारा क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। वहीं हम बात करें इनकी बॉडी की, तो इनकी बॉडी हमें ना ही कोई ट्रू रूट मिलेगा, स्टेम मिलेगा, लीव्स मिलेगा। रूट लाइक स्ट्रक्चर राइजोइड्स मिलते हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर राइजोइड्स अपीयर होंगे। क्लियर, और वो एज सिंपली फंक्शन परफॉर्म करते, जैसे रूट का फंक्शन जो है वही। तो ये भी पेज हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज के लिए मूव करते हैं। अब यहाँ पे हमें डिकम्पोजर का देखा किस तरह से जो हमारे मटीरियल्स डिकम्पोज कर रहे हैं ये। ठीक, कुछ जगह हमारे लिए यूज़फुल भी हैं, जैसे हमने बात बताया कि ये नेचुरल क्लीनर है, या सिंपली कहीं पे जो है हमने ऑर्गेनिक मैटर थ्रो कर दिया, कहीं पे हमने बायोडिग्रेडेबल मटेरियल जो है थ्रो कर दिया। तो ये जो है क्या करेंगे,
ये जो है उन मटेरियल्स को डिग्रेड करके सॉयल में मिक्स करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ठीक, लेकिन ये हमारे लिए एक और प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ये हमारे फूड को स्पॉइल करते हैं, हमारे हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक, हमारी क्रॉप को डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक, या फूड आइटम्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये कुछ हार्म भी हैं इसके। ठीक, क्लियर। तो ये दोनों चीज़ें पढ़ ली हमने यहाँ पे कि पॉजिटिव भी पढ़ा, निगेटिव भी पढ़ा इस पेज से। फिर नेक्स्ट जो मूव करें हम, अब इनकी सेल किस टाइप की है, सेल किस टाइप की है और सेल का कॉन्स्टेंट क्या है। तो सेल टाइप तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया कि यूकैरियोट्स हैं। अब इनकी कंपोजिशन पढ़ें, सेल वॉल की कंपोजिशन क्या है। सेल वॉल आर, एक सेकेंड स्टार्ट करते हैं। सेल वॉल आर मेड ऑफ काइटिन, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है काइटिन, इससे बने हैं। काइटिन का मैंने इससे पहले ही बताया था कि काइटिन का कहाँ यूज़ करते हैं। काइटिन सेल वॉल है, सेल वॉल का कंपोनेंट है किसका, फंजाइज का। इसका यूज़ होता है जो हमारी बॉडी में इंजरीज होती हैं या अदर एनिमल्स की बॉडी में इंजरीज होती है, तो वहाँ पे हम थ्रेड यूज़ करते हैं टाई करने के लिए। जो ओपनिंग्स हुई हैं इंजरी के टाइम पे, उनको हम टाई करने के लिए थ्रेड यूज़ करते हैं। वो थ्रेड जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं वो किससे करते हैं, फंजाइज करते हैं और काइटिन। और क्यों कर रहे हैं हम यहाँ पे, हमारे पास कॉटन के थ्रेड अवेलेबल है या सिल्क के थ्रेड अवेलेबल है, लेकिन हम यहाँ इसको यूज़ क्यों कर रहे हैं। इसका यूज़ करने का मेन पर्पज़ ये है कि ये जो है इसका एंटी माइक्रोबियल इन्फेक्शन, एंटी माइक्रोबियल रोल है। रिपीट कर रहा हूँ, क्या है, एंटी माइक्रोबियल रोल है। और एंटी माइक्रोबियल रोल होने के कारण जो है इस पर किसी भी बैक्टीरिया या अदर फंजाइज के इन्फेक्शन ग्रो नहीं करेगा। जहाँ भी स्टिचेस लगी हैं तो वहाँ पे दूसरे इन्फेक्शन के ग्रो होने के चांस कम हो जाएंगे, क्योंकि जनरली होता क्या है, जिन एरियाज में स्टिच लगी हैं उन एरिया की जो इम्यूनिटी होती है या स्ट्रेंथ होती है वीक होती है, उसके साथ बहुत सारा ऑर्निक मैटर लीक हो रहा होता है वहाँ से, तो जो कि ईजिली डिकम्पोज हो जाता है या डिकम्पोज वहाँ ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। तो ये काइटिन जो है, वहाँ काइटिन के ऊपर जो है कोई भी ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि इसमें एंटी माइक्रोबियल कैपेबिलिटीज़ है, जिससे कि कोई भी अगर बैक्टीरिया कुछ ग्रो होता है तो वो उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। दूसरी बात करें, इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप का है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है इनका किस टाइप का है, थैलस टाइप है, जैसे यहाँ स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है। क्लियर। ग्रो एज ए माइक्रोस्कोपिक ट्यूब ऑफ फिलामेंट कॉल्ड हाइफे। तो इनमें जो ग्रोथ होती है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइफे बोलते हैं। सिंपली यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो। क्लियर। तो ये पेज भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक है उसकी तरफ मूव करते हैं कि इनका जो पाए कैसे जाते हैं या हैबिटेट क्या है। तो हैबिटेट तो इनका एक तरह से क्या है, वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है। उसके साथ साथ ये जो है मिलते हैं हमें इंटरनल और एक्सटर्नल पैरासाइट फॉर्म में। तो इससे पहले एक टर्म मैंने यूज़ की है इंडो पैरासाइट, एक्सो पैरासाइट। कौन सी टर्म यूज़ किया, इंडो पैरासाइट, इंडो पैरासाइट। क्लियर। उसके साथ साथ एक और टर्म है एक्सो पैरासाइट। ठीक, उसके साथ एक टर्म और है एक्सो पैरासाइट। तो ये दोनों वर्ड जो हैं वो क्या डिनोट करते हैं, ये अगर हम बात करें कि जो हमारा फर्स्ट है इंडो पैरासाइट, वो हमें बताता है कि इंटरनल अगर फंजाइज किसी बॉडी के अंदर ग्रो कर रहे हैं, इंटरनली पैरासिटिक कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, इंडो पैरासाइट हो गया। वहीं अगर फंजाई किसी बॉडी के ऊपर ग्रो करके अपना नरिशमेंट कंप्लीट कर रहे हैं तो वो कौन सा हो गया, एक्सो पैरासाइट हो गया। बट अगर हम बात करें फंजाइज की, तो मेनली जो फंजाइज रोल प्ले करते हैं वो एज ए एक्सो पैरासाइट करते हैं, नॉट इंडो पैरासाइट। बहुत लेस एरियाज में मिलेंगे या लेस फंजाइज के मेंबर्स हैं, लेस मेंबर्स हैं जो कि इंडो पैरासाइट हैं। मोस्टली एक्सो पैरासाइट, जैसे कुछ ऐसे हैं जो फूड पॉइजनिंग कॉज करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो फूड पॉइजनिंग कॉज करते हैं, उनको छोड़ के सभी के सभी क्या है, एक्सो पैरासाइट हैं। फिर जैसे यहाँ स्टार्ट करें हम डिस्कस करना फर्दर, तो हमें मिलता क्या है, यहाँ पे हमें एग्जाम्पल है एक और इंटरनल और एक्सटर्नल पैरासाइट होने के साथ साथ अ फ्यू फंजाई एक्ट लाइक प्रीडेटर्स। कुछ ऐसे ऐसे प्रीडेटर एज ए प्रीडेटर भी एक्ट करते हैं। मीन्स प्रीडेटर और प्रे क्या है, प्रीडेटर और प्रे क्या करते हैं, प्रीडेटर्स मेनली क्या करते हैं, जो उनसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिम्स है या उनसे वीक ऑर्गेनिम्स है उस पर ग्रो करते हैं। लेकिन हम बात करें, यहाँ राउंड वर्म की बात आई है। राउंड वर्म जो है एज ए प्रे एक्ट करता है। कुछ फंजाइज क्या करती हैं,
डायरेक्टली जो हमारे निमेटोड्स हैं उनकी बॉडी के ऊपर ग्रो करेंगे। किसके ऊपर? निमेटोड्स हैं। निमेटोड्स आते हैं हमारे एनिमल किंगडम में। आस्कलमेंथीज एक फाइलम है, उसके अंदर जो आते हैं, जैसे एक हमारा अस्कैरिस है, अस्कैरिस हो गया, वुचेरिया हो गया, ये सारे जो हैं हमारे निमेटोड्स हैं, या राउंडवॉर्म भी बोल सकते हैं इन्हें। तो कुछ ऐसे फंजाइज हैं जो एज ए प्रीडेटर इनके ऊपर ग्रो होते हैं, एज ए प्रीडेटर ग्रो करते हैं। प्रीडेटर की एक डेफिनेशन है कि जो लार्ज या हैवी ऑर्निम्स है वो स्मॉल ऑर्निम्स को किल करके कंज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे लार्ज स्मॉल वाला तो हम नहीं देखते, लेकिन यहाँ प्रीडेटर इसलिए बोल रहे हैं क्यों? क्योंकि ये इसके ऊपर ग्रो करेगा। ग्रो करने के बाद अब फंजाइज क्या करते हैं, जहाँ ग्रो करते हैं वहाँ डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करते हैं। सेम चीज़ यहाँ होगा कि राउंडवॉर्म के नियर या बॉडी के ऊपर ग्रो करेंगे, ग्रो करके उसकी बॉडी पे डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करेंगे। डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करने से क्या होगा कि जो भी अपर सरफेस जहाँ रिलीज हो रहा है वहाँ वो सरफेस ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगी, डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाएगी। इससे जो राउंड वर्म है उसकी डेथ भी हो जाएगी, और जो वहाँ ब्रेक डाउन हुआ है उससे सिंपलेस्ट कंपोनेंट मिले उन्हें एब्जॉर्ब करके जो फंजाइज हैं वो वहाँ पे अपना नरिशमेंट भी करेंगे। क्लियर? तो ये कंप्लीट हो गया हमारा। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे, तो नेक्स्ट जो है द करेक्टरिस्टिक ऑफ फंजाई। द करेक्टरिस्टिक ऑफ फंजाई में यहाँ पे आया हमारे पास कि कुछ फंजाइज हमारे पास ऐसे हैं जो एडिबल हैं और कुछ पॉइजनस हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल हमारा यहाँ जो गिवन है, इस पोर्शन में जो गिवन है हमें उसकी बात करें तो ये वाला पार्ट जो गिवन है हमारा वो कौन सा है? एडिबल पार्ट है, और ये पॉइजनस पार्ट है। ठीक। अब मशरूम ही एक ऐसा है जिसकी मोस्ट ऑफ द वैराइटीज़ एडिबल है, लेकिन मोस्ट ऑफ द वैराइटीज़ ऐसी भी हैं जो पॉइजनस हैं। इसलिए कभी भी कोई भी मशरूम हमें कंज्यूम नहीं करनी चाहिए, जो मार्केट में अवेलेबल है वही कंज्यूम करनी चाहिए। क्लियर? कि ऐसे कोई भी हमारे क्रॉप लैंड में या हमारे हाउसेस के नियर कुछ मशरूम ग्रो कर गया उन्हें कंज्यूम कर लें, ये हमारी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि मशरूम की जो वैराइटीज़ हैं उनमें पॉइजनस भी है और एडिबल भी है। तो हमें ये चीज़ नहीं पता, इसलिए मार्केट में जो अवेलेबल है हम वही कंज्यूम करें तो ज़्यादा बेटर है। ठीक। फिर नेक्स्ट की तरफ मूव करें। द करेक्टरिस्टिक ऑफ फंजाई प्रोड्यूस बोथ सेक्सुअल एंड असेक्सुअल स्पोर। यहाँ की जो करेक्टरिस्टिक की बात करें तो यहाँ जो मेनली है कि फंजाई जो रिप्रोड्यूस करते हैं स्पोर के थ्रू करते हैं। तो स्पोर जो फॉर्म हो रहे हैं असेक्सुअली फॉर्म हो रहे हैं और सेक्सुअली फॉर्म हो रहे हैं। अब असेक्सुअल सेक्सुअल में तो हमें थोड़ा डिफरेंस पता ही है। असेक्सुअल स्पोर, हम स्पोर वर्ड दोनों यूज़ करें, और स्पोर क्या है? स्पोर मीन्स हो गया रिप्रोडक्टिव सेल। तो रिप्रोडक्टिव सेल जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ही फॉर्म होगा, ठीक, असेक्सुअल के साथ ही फॉर्म होगा। तो ये डिफरेंट कैसे हो रहा है? और सेम चीज़ डिफरेंट भी यूज़ कर रहे हैं, सेम भी यूज़ कर रहे हैं। डिफरेंट इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि अगर कोई एक सिंगल बॉडी है, सिंपली इससे हम बात करें, ये सिंगल बॉडी है, जैसे यहाँ पे हम बात करें ये सिंगल बॉडी है, ये सिंगल बॉडी है, ये अपने आप ही जो है रिप्रोड्यूस कर रहे हैं इसके अंदर। किसके अंदर? इसके अंदर रिप्रोड्यूस हो रहे हैं। रिप्रोड्यूस होने के बाद जो है यहाँ पे स्पोर खुद ही फॉर्म कर रहे हैं स्पोरेंजियम के अंदर, और बस्ट हो रहे हैं। बस्ट होने के बाद जब इन्हें वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट मिल रहा है ये ग्रो कर रहे हैं। तो यहाँ हम देखें, यहाँ पे जो इंडिविजुअल इन्वॉल्व है, इस केस में इंडिविजुअल इन्वॉल्व सिंगल इंडिविजुअल है। कौन है? सिंगल इंडिविजुअल है। इसलिए हम यहाँ क्या काउंट करेंगे? हम यहाँ काउंट करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन काउंट करेंगे। वहीं अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो है जैसे ये स्ट्रक्चर हो गया, ये स्ट्रक्चर हो गया, दूसरा एक स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास ये कि ये स्ट्रक्चर हो गया, ये दोनों आपस में फ्यूज किए, फ्यूज करने के बाद जो है यहाँ पे स्पोर फॉर्म हुआ। ऐसे केस में हम बात करेंगे, यहाँ पे फ्यूज होने के बाद यहाँ स्पोर फॉर्म हुआ। ऐसे केस में हम बात करेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, बट यहाँ भी क्या फॉर्म होगा? स्पोर ही फॉर्म होगा। तो रिप्रोडक्टिव सेल जो यहाँ पे है या न्यू फंजाई फॉर्म करने वाली जो स्ट्रक्चर है वो स्पोर है, और स्पोर असेक्सुअली फॉर्म होगा, सेक्सुअली फॉर्म होगा। अगर एक इंडिविजुअल स्पोर फॉर्म कर रहा है तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और असेक्सुअल स्पोर फॉर्म होगा, और वहीं दो इंडिविजुअल आपस में कंबाइन कर रहे हैं, कंबाइन करके जो है स्पोर फॉर्म कर रहे हैं। तो वहाँ हम बात करेंगे कि वहाँ पे जो रिप्रोडक्शन हुआ है कौन सा हुआ है? सेक्सुअल हुआ है। वहाँ पे कौन सा हुआ है? सेक्सुअल हुआ है। और जो स्पोर फॉर्मेशन हुआ है वो कौन सा हुआ है? असेक्सुअल स्पोर फॉर्मेशन हुआ है। फिर हम नेक्स्ट बात करें द करेक्टरिस्टिक फंजाई में
ग्रो वेस्ट इन वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट। तो स्टार्टिंग से बताते आ रहा हूँ ये चीज़ कि फंजाइज कहाँ ग्रो करेंगे, जहाँ वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट होगा। जहाँ भी ड्राई क्लाइमेट होगा वहाँ पे जो है फंजाइज बहुत रेयर ग्रो करेंगे। जैसे आपके यहाँ बात करें, आप देखो कि समर के टाइम पे अगर हम बात करें, जनरली फूड आइटम जो है स्पॉइल होते हैं, क्योंकि उस टाइम बैक्टीरिया और जो है फंजाइज को क्लाइमेट मिलता है। लेकिन समर के टाइम अगर हम बात करें, अप्रैल में बात करें, ठीक, मई में बात करें, बहुत रेयर होगा। जैसे हमारा रेनी सीज़न आएगा, अगर हमें 3 to 4 आवर भी अगर हमने फूड आइटम, फूड स्टफ अपने बाहर छोड़े तो पक्का ख़राब होंगे, क्योंकि ये जो रेनी सीज़न का टाइम है, आपके यहाँ डेगाना की बात करें तो वहाँ पे जो है डेगाना, डिडवार, या जो है बात करें जैसलमेर की बात करें या जोधपुर की बात करें, तो इन रीजन में जो हम बात करें तो यहाँ ड्राई क्लाइमेट होता है, तो यहाँ पे जो है फूड जो है स्पॉयल नहीं होगा। लेकिन अगर हम बात कर दें, यही कहाँ की बात करें, ये बात हम कर दें किधर, यूपी की बात कर दें या बिहार की बात कर दें, उत्तराखंड की बात करते हैं, तो यहाँ ऑल द टाइम, या इलाहाबाद की बात कर दें, ये जो रीजन्स हैं ये बैंक के, रिवर बैंक के नियर हैं, या दिल्ली की बात करते हैं रिवर बैंक के आसपास जो है सिटीज़ हैं, तो यहाँ पे हमेशा वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होता है। तो इन एरियाज़ की बात करें तो यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। वहीं अगर हम बात कर दें हमारे जो सिटीज़ हैं, डिडवाना, डेगाना हो गया, ये सुजानगढ़ हो गया, और जो अदर एरियाज़ हैं, इन एरियाज़ में ड्राई क्लाइमेट होता है, और ड्राई क्लाइमेट में ये बहुत कम ग्रो होते हैं। मेनली कहाँ ग्रो होंगे, जो है वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। यही रीज़न है जो सिंपली हम देखते हैं कि जब हमारे यहाँ अक्टूबर आएगा या नवंबर आएगा, उसके बाद हम क्या करते हैं, जो भी हमारे यहाँ ट्रीज़ हैं उनको हम कट करना स्टार्ट करते हैं, और पूरा ट्री कट नहीं करते, सिंपली क्या करेंगे, हम जो ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस की एंडिंग्स हैं उनको कट करें, जहाँ पे लीफ ज़्यादा है उन्हें कट करेंगे। उन्हें कट करने का मेन पर्पज़ ये है कि अगर उन्हें कट कर देंगे तो ये होगा कि न्यू ब्रांचेज स्प्रिंग सीजन में आएंगी। एक एडवांटेज ये है, हमारा ट्री जो रहेगा फ्लफ़ी रहेगा। दूसरी एडवांटेज ये है, ठीक। उसके साथ साथ ये रहेगा कि अगर हमने कट नहीं किया तो क्या होगा, कट नहीं किया तो हमारे यहाँ ड्राई क्लाइमेट है, ठीक, क्या है, ड्राई क्लाइमेट है। और इस टाइम जो है फरवरी में, जनवरी के एंड में, फरवरी में सारी लीफ अपने आप शेड होना स्टार्ट करेंगी, अपने आप लीफ शेड होंगी। लीफ शेड होने के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून जब स्टॉर्म्स आएंगे तो ये सारी लीव्स एयर में उड़ती रहेंगी, फ्लोट करती रहेंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ ड्राई क्लाइमेट होने के कारण जो माइक्रोबियल एक्शन है डिकम्पोजर्स का वो बहुत कम रहेगा, लीफ डिकम्पोज नहीं होंगी। जून तक चलेगा। जून में जब रैनी सीजन आएगा तब जाके ये हमारी लीफ डिकम्पोज होना स्टार्ट होंगी, और लीफ डिकम्पोज होंगी कितने, अराउंड 3 मंथ तक। क्लियर? तो इन एरियाज, इस यही रीज़न है कि जो है हमें क्या करना होता है, हम क्या करते हैं ऑटम के टाइम पे ही हम ये करना स्टार्ट करते हैं, जिससे कि जो हमारी आने वाली भी प्रॉब्लम है ये ख़त्म हो जाए। क्लियर? तो मेन पर्पज़ ये है वहाँ पे ट्रीज़ को कट करने का कि अगर जो है ट्रीज़ हमने कट नहीं किया तो हमारे पास इतना लिटर इकट्ठा हो जाएगा लीफ का कि आगे आने वाले टाइम में हम पूरे टाइम लिटर ही साफ करते रहेंगे लीफ के। क्यों? क्योंकि अप्रैल में हमें पता है स्टॉर्म्स आएंगे, मई में स्टॉर्म्स आएंगे, डेली आएंगे। ऐसा नहीं कि एक दिन आएगा, एक हफ्ते में 2 दिन आएगा, डेली आते हैं। ठीक, क्योंकि वार्म क्लाइमेट है, एयर हीटअप हो जाएगी, और एयर हीटअप हो गई तो एयर जो है ऊपर लिफ्ट करेगी तो जितना भी नीचे मटेरियल प्रेजेंट है उस पर जो एयर का प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाएगा, तो सारा उठना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? ये सब पढ़ा ही है आपने, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कहीं इससे पहले। ये साइंस में भी चीज़ें हैं, लेकिन साइंस में बहुत छोटी क्लासों में इसकी पढ़ने मिलती है आपको। तो फिर उसके साथ साथ बात करें कि वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट जहाँ पे होगा वहाँ पे ये ग्रो करेंगे। फिर दूसरी बात करें यहाँ पे, इज़ द स्टडी ऑफ फंजाई। माइकोलॉजी क्या है? इज़ द स्टडी ऑफ फंजाई। तो जो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जो डील करती है किससे, मेनली फंजाई की स्टडी से, उसे हम क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी। और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं इसकी स्टडी में, वो क्या है, माइकोलॉजिस्ट हैं। माइकोलॉजिस्ट हैं। उसके बाद हम बात करें फंजिसाइड आर अ काइंड ऑफ केमिकल दैट किल फंजाइज, या फंगिसाइड ही बोलते हैं ना। ठीक, तो फंजिसाइड जो है वो मेनली क्या केमिकल्स हैं जो कि किल करते हैं किसको, फंजाई। ऐसे बीडीसाइड होगा, बीड्स को किल करेगा। पेस्टिसाइड होगा,
पेस्ट को किल करेगा, इंसेक्टिसाइड होगा इंसेक्ट को किल करेगा। तो ऐसे कोई केमिकल जो स्टार्ट उनके किसी ऑर्गेनिज्म के नेम से और बाद में CID जो है वो सफिक्स ऐड हो, तो वो सारे के सारे क्या हैं मटीरियल से जो पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये पेज ही हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम मूव करें किस पे, द करेक्टरिस्टिक ऑफ फंजाई पे करेक्टरिस्टिक चल रहे हैं। अब फंजाई इंक्लूड पफ बॉल्स, ईस्ट, मशरूम, टोड स्टूल्स, रस्ट, स्मट्स, रिंगवॉर्म्स एंड मोल्ड। ये डिफरेंट टाइप ऑफ फंजाइज हैं फॉर्म में या स्ट्रक्चर्स में हमें मिलते हैं। अब एक और चीज़ यहाँ पे, द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन इज मेड बाय द पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम अ काइंड ऑफ फंजाई है, यहाँ पेनिसिलियम मोल्ड दे रखा है, जो एस्कोमाइसिस ग्रुप में आते हैं फंजाई के। ये जो है यूटिलाइज हुए किसके, एंटीबायोटिक बनाने में। और फर्स्ट एंटीबायोटिक जो पेनिसिलिन आई है वैसी से आई है। और आपको बता दूं पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है वो कोई डिस्कवरी का रोल नहीं है, कोई डिस्कवरी वहाँ नहीं हुई है। यहाँ पे बात करें, यहाँ पे सिंपली हम बात करें तो जो है सिर्फ यहाँ पे क्या रोल था कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है एक्सीडेंटली उन्होंने ये डिस्कवर कर दिया। कैसे हुआ क्या, वो सिंपली जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये पेनिसिलियम मोल्ड दिख रहा है आपको वाइट कलर में, ऐसे ही अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक दिन जो है अपनी लैब में नॉर्मली बैक्टीरियाज ग्रो कर रहे थे। नॉर्मली जो है वो बैक्टीरियाज ग्रो कर रहे थे, जैसे यहाँ ग्रो कर रहे हैं। और उनके साथ हुआ क्या, उनके साथ एक मिस्टेक हुई, गलती से उन्होंने क्या किया, जिन भी कल्चर में जिन भी प्लेट में हम ग्रो करते हैं उनको हम कल्चर प्लेट बोलते हैं। कल्चर प्लेट जो है सील्ड होती हैं, कल्चर प्लेट सील्ड होती हैं कि उनमें कोई बाहर से ही जो कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी ऑर्गेनिज्म इंटर ना कर पाए। लेकिन उनसे एक मिस्टेक हुई कि उन्होंने जो कल्चर प्लेट है उसको सील करते टाइम थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, जिससे कि यहाँ पे क्या कुछ फंजाइज ग्रो कर गए, और यही जो उनकी मिस्टेक जो थी उनके नेम को इतना फेमस कर दिया कि आज तक हम पढ़ रहे हैं कि क्योंकि इसमें क्या कई बार मिस्टेक से भी न्यू डिस्कवरीज होती हैं। और मिस्टेक से हुई कि उन्होंने गलती से क्या किया, वो प्लेट को सही से वो सील कर नहीं पाए, और सील नहीं हुए तो वहाँ क्या हुआ, पेनिसिलियम नोटेटम का पेनिसिलियम मोल्ड का स्पोर इंटर कर गया, जिसने क्या किया अंदर ग्रो किया। क्योंकि यहाँ पे जो है इस प्लेट के अंदर क्या था, न्यूट्रिटिव मटेरियल था, वहाँ में ह्यूमिड क्लाइमेट था, ये ग्रो कर गए। अब ग्रो तो कर गए, लेकिन इन्होंने जहाँ जहाँ ग्रोथ शो की वहाँ वहाँ बैक्टीरिया की डेथ हो गई, वहाँ वहाँ क्या हो गई, बैक्टीरिया की डेथ हो गई। और यही इनके लिए क्या हो गया, जो है इन्वेंशन हो गया, डिस्कवरी हो गई कि भैया ये कोई ऐसी मटेरियल है जो ग्रो किया, ग्रो करने के बाद डेड कर दिया। पता किया तो पता निकला कि ये तो पेनिसिलियम नोटेटम है। फिर इस पर उन्होंने रिसर्च किया, जो बैक्टीरियाज थे उनको प्रोवाइड करना स्टार्ट किया। बैक्टीरियाज को जनरली जो ही बैक्टीरिया प्रोवाइड कर रहे हैं, बैक्टीरिया की डेथ हो जा रही है। तो वहीं से निकल के आया कि पेनिसिलियम कर क्या रहा है, पेनिसिलियम क्या कर रहा है, जो बैक्टीरियाज हैं उनकी सेल वॉल फॉर्मेशन प्रोसेस है उसको वो क्या कर रहा है, अनेबल कर दे रहा है, डिस्टर्ब कर दे, जिससे सेल वॉल फॉर्म होना बंद हो गई। और सेल वॉल फॉर्म होना बंद हो गई तो बैक्टीरिया की डेथ हो गई। ठीक, और वहीं से हमें फर्स्ट एंटीबायोटिक जाके मिल गया, वहीं से हमें क्या फर्स्ट एंटीबायोटिक मिल गया। तो बहुत सारे ऐसे रिसर्चर हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन उनकी गलती से कुछ ऐसा हो गया कि आज तक हम उन्हें पढ़ रहे हैं और आज तक उनकी बनाई हुई चीज़ें जो हैं यूज़ कर रहे हैं। फिर लास्ट पेज है ये हमारा, फंजाई साइज के अकॉर्डिंग देखें तो फंजाई हमने स्टार्टिंग में बात की थी, फंजाई जो यूनिसेलुलर भी हैं और मल्टी सेल स्ट्रक्चर भी हैं। यूनिसेलुलर में हम बात करें तो हमारे पास जो है क्या है, पफ बॉल्स हैं। हमारे पास जो है पफ बॉल्स जो हैं वो क्या है, लार्जेस्ट हैं। वहीं अगर हम बात करें वहीं अगर हम बात करें तो इसी में लास्ट में कि जो यूनिसेल स्ट्रक्चर्स हैं ईस्ट हो गया हमारा, ठीक। वहीं लार्ज बात करें, लार्जेस्ट फंजाई की बात करें, पफ बॉल्स। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे पास हैं वो क्या है, यूनिसेल स्ट्रक्चर भी हैं। लार्जेस्ट में मीन्स साइज़ के अकॉर्डिंग हमें स्मॉलेस्ट से मिलेंगे और लार्जेस्ट में मिलेंगे, सिंगल सेल मिलेंगे, मल्टी सेल स्ट्रक्चर भी यहाँ देखने को मिलेंगे। तो आज यहीं पे कंक्लूड कर रहे हैं, ठीक। और लास्ट जो नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी वो भी फंजाइज पे होगी, जिसमें हम वेजिटेटिव स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कस करेंगे और रिप्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट करेंगे। क्लियर। तो ये जो है अब नेक्स्ट वीडियो में जो हम आगे जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम।